So the question is, if under root 7 minus 1 by root 7 plus 1 minus root 7 plus 1 by root 7 minus 1 is equal to a plus b root 7. So you have to find out the product of a and b. Try to solve. Let's try to solve this question. 0 is the answers. So ये question दिया है ना, if under root 7 minus 1 by root 7 plus 1 minus under root 7 plus 1 by under root 7 minus 1. ठीक है, अब जरा ध्यान देना कि अगर इसको मैंने सॉल्व किया है ना, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, a प्लस बी रूट 7. व्हाट इज योर फर्स्ट जॉब? इसको रैशनलाइज अपन करते हैं, इसको रैशनलाइज करें. बिल्कुल, इसको रैशनलाइज भी करने से फायदा होगा या नहीं होगा, ये बताओ, है ना. तो दोनों को अलग अलग रैशनलाइज अपन करते हैं. तो मान लो ये रूट 7 माइनस 1 है बाई रूट 7 प्लस 1. इसको रैशनलाइज करो तो रूट 7 माइनस 1, राइट, जस्ट 1 मिनट, रूट 7 माइनस 1, राइट, बाय रूट 7 माइनस 1. और यहाँ पे माइनस है, फिर इसको भी तो रैशनलाइज करना पड़ेगा. सो रूट 7 प्लस 1 बाय रूट 7 माइनस 1 इंटू root 7 plus 1 by root 7 plus 1 is equal to a plus b root 7. Now यहाँ पे देखिए क्या है, a root 7 minus 1 root 7 minus 1, so this will become root 7 minus 1 का whole square, a plus b into a minus b, so a square minus b square, 7 minus 1 minus रूट 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो ये भी कितना हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना. राइट. सो रूट 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगेन. तो रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस 1, ठीक है, is equal to a plus b root 7, correct now. So now see, we have 6, तो यहाँ पे बन गया रूट 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 6 माइनस रूट 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 7, है ना. अब थोड़ा सा दिमाग लगाकर सॉल्व करना है. देखो एलसीएम तो 6 है कि नहीं. अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, बाई 6 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 7. तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 6 should be equal to a plus b root 7. This is 1 cancel, root 7 cancel. The root 7 plus root 7 is 2 root 7, minus 1 minus 2 by 6 is equal to a plus b root 7. Yes. Now what is the answer? 2 2 जा कितना हो गया, ये देखो, 2 3 जा 6, मान लो कितना आ गया, माइनस 2 रूट 7 by 3 is equal to a plus b root 7. Yes sir, no? Yes sir. है ना. अब देखो जरा कंपेयर करोगे तो ये तो इरेशनल है,
ये जो है बी रूट 7 इरेशनल है, ये रैशनल है, इधर इरेशनल है और रैशनल पार्ट 0 है, मान लो इधर। तो ए की वैल्यू अगर कंपेयर किया अगर आपने, टू कंपेयर, तो ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस -2/3। अब बस ए और बी प्रोडक्ट ही तो निकाला जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू -2/3, 0 इंटू समथिंग 0, और यही होगा आंसर। दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया क्या? प्रचिति क्लियर है? रुचा और सृजनी आपने ऐसे ही सॉल्व किया था ना? यस सर। सर मतलब मुझे क्लियर है इसीलिए मैंने अनम्यूट किया, मैं सृजनी नहीं हूँ। हाँ वो पता है मुझे, मुझे पता है तुम रुचा बोल रही हो। हाँ मैंने बोला कि राइट, ओके, हाँ हाँ आई नो कि कौन हाँ, तो रुचा और प्रचिति आप लोगों को क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके। सृजनी आपने ऐसे ही सॉल्व किया था? हाँ सर। ओके ओके फाइन। इसको लिख लो आप और फिर हम आगे बढ़ेंगे। Second question is find the value of a in the following 3 minus root 5 by 3 plus 2 root 5 is equal to a root 5 minus 19 by 11. Here you have to find out the value of a. बताइए। ये क्वेश्चन है, a की वैल्यू निकालनी है। फिर से यहाँ भी हम पहले क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, है ना? और फिर रैशनलाइज करके हम कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे लेट्स ट्राई टू रैशनलाइज फर्स्ट। यहाँ पे 3 माइनस रूट 5 बाई 3 प्लस 2 रूट 5, इसको रैशनलाइज करें तो 3 माइनस 2 रूट 5, 3 माइनस 2 रूट 5 इज इक्वल टू a रूट 5 माइनस 19 बाई 11, है ना? 19 बाई 11, तो इसको ये मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 3 माइनस 2 रूट 5 माइनस रूट 5, 3 माइनस 2 रूट 5 अपॉन a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 का स्क्वायर is equal to what? A root 5 minus 19 by 11. Right? Do the maths here. Do the multiplication. 3 3 is 9. Minus 3 2 is 6 root 5 minus 3 root 5 minus minus plus. So 2 5 is 10. By a square minus b square. So this is 9 minus ये 20 हो जाएगा, is equal to a root 5 minus 19 by 11. अब सेपरेट करते हैं, तो 9 और 10 कितना हुआ, 19, है ना? और ये देखो माइनस 6 रूट 5 माइनस 3 रूट 5 कितना हुआ, माइनस 9 रूट 5, और प्लस 9 प्लस 10 प्लस 19 बाई माइनस 11 इज इक्वल टू a रूट 5 माइनस 19 बाई 11। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर ले और एक साइड में कंपेयर करना है। So ये minus minus will get cancel here. So 9 root 5 by 11, right? 9 root 5 by 11 minus 19 by 11 is equal to क्या है, a root 5 minus 19 by 11. अब देखो 19 by 11 cancel, जब कंपेयर बच क्या गया, 9 root 5 by 11 is equal to a root 5. So root 5 also gets cancelled, and we get the value of a as what, 9 by 11. So this is the final answer. ठीक है, ऐसे ही आप लोगों ने किया है, रुचा, प्रचिति, सृजनी? यस, ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप लोगों ने तीनों तो सॉल्व कर लिया है। और somebody wants to write, ये बताइए। No sir. Okay, fine. So to prove that root 2 is an irrational number, right?
to prove root 2 is an irrational number, correct ना? So how to prove कि root 2 तो क्या है, irrational ही है, तो इसको prove कैसे करेंगे कि irrational है ना? तो जो मेथड से हम लोग जो यहाँ पे करने जा रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। समझ में आ रही है बात? मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन मतलब हम पहले मानेंगे कि रूट 2 इरेशनल नहीं है ना, और फिर बाद में कुछ तो ऐसा आएगा कि जो कि वो गलत होगा, है ना? फिर इसका मतलब वो रिजल्ट्स गलत हो रहा है, इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया वो गलत है, यानी अगर रैशनल मानते तो यानी वो गलत अगर रिजल्ट्स हो जाता है तो फिर पता चलता है नहीं वो रैशनल नहीं है, इरेशनल। So the method by which we are going to solve this question that is called method of contradiction। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, स्टार्ट में कर रहा हूं, हम मान लिया हमने कि लेट, है ना, लेट प्रूफ यहां से चालू हो रहा है, ओके, लेट रूट 2 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ठीक है, लेट रूट 2 इज नॉट एन ओके, हमने एज्यूम किया कि रूट 2 जो है इरेशनल नंबर नहीं है, यानी हेंस so it can be represented in the form of, it can be represented, in the form of p by q, right? P by q where p and q are integers, बेसिकली हमने रैशनल नंबर मान लिया है where p and q are integers and q is not equal to 0. Also p and q don't have common p q do not have common factor other than 1, मतलब p by जो q है वो लोवेस्ट टर्म है। समझ में आ रही है बात? Also pq do not have common factor other than 1. All of you are able to understand? Yes, sir. Okay. pq do not have common factor other than 1. pq do not have common factor other than 1. अब हम क्या करेंगे, यानी रूट 2 को हमने क्या किया है, p by q एज्यूम कर लिया है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ये 2 बनेगा और ये क्या बनेगा, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ध्यान से यहाँ पे समझने की जरूरत है लॉजिक। सो पी स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2q स्क्वायर, यस सर नो? यहाँ तक समझ में आ रही है क्या बात? यहाँ तक कोई दिक्कत है? ओके, सो लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा एक चीज बताओ, आरएचएस क्या इवन है? बिकॉज 2q स्क्वायर इज इवन है ना, 2 टाइम्स है, 2q स्क्वायर इज, सिंस लिखना बाद में पहले समझ लो, बिकॉज 2q स्क्वायर इज इवन देयरफॉर p स्क्वायर मस्ट बी आल्सो इवन, हाँ या ना? बिकॉज दोनों इक्वल है, p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, सो 2q स्क्वायर ये 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, p स्क्वायर भी तो इवन होनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ सर। यस। अब जो है इतना रिजल्ट है, अब ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब मान लिया कि अच्छा p एक इवन है, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि p एक इवन इंटीजर हो रहा होगा, क्योंकि p और q इंटीजर हमने कंसीडर किया है। इसका मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं कि p इज ऑल्सो एन इवन इंटीजर, बिकॉज p स्क्वायर इवन है, तो आप देख लो जो भी नंबर्स इस पर, जैसे 4 है, 4 इवन है तो 2 भी इवन होता है, 16 इवन है तो 4 भी इवन होता है कि नहीं? तो स्क्वायर रूट भी तो उसका इवन होगा, p स्क्वायर इज आल्सो इवन, p इज आल्सो एन इवन, हाँ या ना? हाँ सर।
अच्छा, अब बिकॉज p एक इवन इंटीजर हमने कंसीडर कर ही लिया, तो क्या हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि लेट p इक्वल टू 2 है, ठीक है, वेयर m इज अ इंटीजर, वेयर m इज integer. अब squaring on both sides, so this will become pa square equal to 4m square. बिल्कुल शांत मन से सॉल्व करना। अब जरा बताइए सर, ये pa स्क्वायर की जो वैल्यू है, क्या हम इक्वेशन 1 में रख सकते हैं? पुटिंग द वैल्यू ऑफ pa स्क्वायर, पुटिंग द, लिखने की जल्दी करोगे तो फिर दिक्कत होगा समझने में। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, so putting the value of p square, putting the value of p square in, putting the value of p square in, putting the value of p square, putting the value of p square in, putting the value of p square in first, right? So p square की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4m square, yes or no? And here we have 2q square. So what is the value of q square? We have 2m square, yes or no? इतना समझ में आई क्या बात सबको? ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अप टू हियर व्हाट आई डिड हियर? इज एवरीबॉडी एबल टू अंडरस्टैंड? ये बताओ। Yes, sir. सर अब पर 4m स्क्वायर कैसे आएगा? ये पी ए स्क्वायर की जो वैल्यू है ना, देखो यहाँ पे लिखा है ना हमने, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी ए स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ए स्क्वायर? वी हैव हियर 4m स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 में पी ए स्क्वायर की जगह हमने 4m स्क्वायर रख दिया, तो 4m स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, और q स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 2m स्क्वायर आ गई। नहीं सर, 4m स्क्वायर कहाँ से? यहाँ p इक्वल टू 2m है ना, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लिया ना हमने। देखो p इक्वल टू 2m है, तो p का स्क्वायर और 2m का स्क्वायर 4m स्क्वायर, ओके सर। है ना। अब दो इक्वेशन है, अब जरा देखिए यहाँ पे, ये जो 2m स्क्वायर है ये भी क्या है? इवन है। 2m स्क्वायर क्या है? इवन है। इसका मतलब जो होगा q स्क्वायर भी इवन होगा, हाँ या ना? बिकॉज बोथ आर इक्वल। अब q स्क्वायर इवन है तो क्या q भी एक इवन इंटीजर होगा? यस सर नो? Yes, sir. अब जरा देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज आ रही है। हमने क्या कंसीडर किया है कि p q डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, करेक्ट ना? अब p भी एक इवन इंटीजर है और q भी एक इवन इंटीजर है, तो क्या 2 दोनों में कॉमन फैक्टर हो गया क्या? Yes, sir. अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट लाइन पे कि बट 2 इवन इंटीजर्स, but 2 even integers have always common factor, have always common factor, but 2 even integers, यहाँ पे ये फैक्ट है जो कि मैं लिख रहा हूँ पे, but 2 even integers have always common factor 2, which contradicts our supposition, which contradicts our assumption या supposition, हाँ या ना? Yes, sir. That p and q are, that p and q do not have common factor. कॉमन फैक्टर या इसी को हम को प्राइम बोल सकते हैं ना। इसका मतलब क्या है? जब हमारा सपोजिशन क्या था कि p and q हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, डू नॉट हैव, बट यहाँ पे तो
कॉमन फैक्टर आ जा रहा है 2। इसका मतलब हमने एज्यूम क्या किया था कि p मतलब जो √2 है वो क्या है, रैशनल है। इसका मतलब वो गलत है, हेंस √2 is an irrational number and this is what we had to prove. समझ में आया क्या पूरा 100%? बताइए हाँ सर। सृजनी, प्रचिति, रुचा, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, इसको लिख लो आप लोग, अच्छे ढंग से लिख लो। इस पे 10th में और भी 10th बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। 9th में जस्ट एक आइडिया के लिए आपको दिया गया है ना, इसको लिख लीजिए। इसके बेसिस पे बाकी भी आप कर सकते हैं, कोई भी अगर क्वेश्चंस आता है तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, अच्छे से लिखो। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजन नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो आप पूछ लो जो कंफ्यूजन है, बट प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना ऐसा, इसीलिए। बट आप रिवाइज करोगे तो थोड़ा एक कंसेप्ट बेस्ड पे है ना, काफी डीपली या डीप कंसेप्ट ये सारी चीजें बेस्ड है। आप खुद से एक बार फिर से घर पे इसको सॉल्व करो, एक एक चीज समझो, फिर इट्स वेरी इजी, है ना सृजनी? हाँ सर। तो लिख लीजिए इसको। So first property of irrational numbers is negative of an irrational number is also an irrational number. किसी भी irrational number का negative अगर दिया गया तो भी irrational number ही होता है। जैसे √5 जो है irrational है ना, और -√5 लिया, ये भी क्या होगा, irrational ही होगा, है ना। Important point. Second point was the sum or difference, बहुत important, the sum or difference, the sum or difference of a rational number, the sum or difference of a rational number, the sum or difference of a rational number and an irrational number and an irrational number and an irrational number is an irrational, है ना, is an irrational। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब प्रॉपर्टीज बोलो आप कि कोई भी रैशनल और इरेशनल का सम या डिफरेंस जो होता है वो हमेशा इरेशनल होता है। जैसे एक एग्जांपल अगर मैंने दिया, देखो जैसे 2 क्या है, रैशनल है, और √5 क्या है, इरेशनल है, तो ये पूरा जो सम होगा 2 + √5, ये क्या होगा, ये रैशनल है और ये इरेशनल है ना। फिर भी क्या होगा, इसका सम जो होगा क्या होगा, ये इरेशनल होगा दोनों मिलकर। इनफैक्ट अगर आपने डिफरेंस लिया 3 - √2, तो 3 क्या है, रैशनल है, √2 क्या है, इरेशनल है, दोनों का डिफरेंस जब लोगे तो भी क्या होगा, इरेशनल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes sir. Okay, point number 3, the product or quotient, the product or the product or quotient of a non-zero rational number of the product or quotient of a non-zero rational number the product or quotient of a non-zero rational number with an irrational number is an irrational, with an irrational, with an irrational number is an irrational, is an irrational। क्या है, तो कोई प्रोडक्ट लो या कोसेंट लो, है ना, मतलब किसी दो नंबर्स का प्रोडक्ट या डिवीजन
एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर है तो भी क्या होता है, इरेशनल नंबर आता है। जैसे 2 रैशनल है और √3 इरेशनल है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ, इरेशनल होगा। जैसे 2 रैशनल है और √3 इरेशनल है, दोनों का डिवीजन क्या होगा, रैशनल इरेशनल होगा। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आ रही है क्या सबको? हाँ सर। ठीक है, इसको लिख लीजिए और एक पॉइंट से फिर वो भी लिखा देता हूँ। So the sum, difference, product and quotient of two irrational numbers may be rational or irrational। इसका मीनिंग क्या है कि दो नंबर्स, जैसे मान लो कि 2 + √3, ये सम हो गया, और दूसरा एक हो गया 2 - √3, ये डिफरेंस हो गया। दोनों क्या है, इरेशनल नंबर्स है ना। बट दोनों का अगर सम किया जाए, दोनों का सम अगर किया जाए तो क्या आ जाएगा, रैशनल आ जाएगा, है ना, रैशनल आ जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी, द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, है ना, मे बी रैशनल और इरेशनल। रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। I'll give you one another examples। Let's assume कि अगर 2 + √3 है, 2 + √3 एक इरेशनल है, एंड दूसरा मान लिया कि 2 - √3 जो है वो भी एक इरेशनल है, बट दोनों का डिफरेंस अगर लिया जाए, 2 + √3 माइनस 2 - √3, अगर दोनों का डिफरेंस अगर लिया जाए, यहाँ देखो 2 √3, ये क्या बन रहा है, इरेशनल बन रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस अगर देखा तो इरेशनल, यहाँ पे सम देखा तो रैशनल इरेशनल दोनों पॉसिबल है। क्लियर है, समझ में आया क्या, पूरा क्रिस्टल क्लियर है क्या, बताइए। हाँ सर। ठीक है, इसको फटाफट लिख लो। और एक दो पॉइंट छोटा सा, अब एक कुछ है एक्सपोनेंट इन पावर्स। तो एक्सपोनेंट इन पावर्स हमने ऑलरेडी 8th में पढ़ा है, तो उसका प्रॉपर्टी नहीं बताऊंगा, बट स्क्वायर रूट से प्रॉपर्टीज है एक दो बहुत ही बढ़िया, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज है स्क्वायर रूट से रिलेटेड, है ना। लेट अगर इफ a and b are positive numbers, है ना, a and b are positive numbers, तब ये प्रॉपर्टी वैलिड रहेगा। स्क्वायर रूट के अंदर में ऐसे रूट ए भी है, अगर दोनों a and b बोथ आर पॉजिटिव, देन ओनली यू कैन राइट √a * √b, सेपरेट स्क्वायर रूट के अंदर ले सकते हो, है ना। अगर a/b है ऐसे, और a और b दोनों पॉजिटिव है, तो आप इंडिविजुअल रूट ऐसे ले सकते हो। ठीक है, और अगर मान लो ऐसे है √a + √b into √a - √b, सो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, a - b, और फिर है a + √b into a - √b। बात वही a² - b² है ना, a² - b। अगर ऐसे है √a + √b, √c + √d, तो आप बहुत ही आराम से √a + √b into √c + √d को आप ऐसे लिख सकते हो, AC, बट a b c d ऑल आर पॉजिटिव, है ना, all should be positive, so AC + AD + BC + ED, एंड लास्ट, ये बुक्स से मिलेगा तो आपको बुक्स में भी सारी चीजें, बट आपकी नोटबुक में भी होनी चाहिए। √a + √b का होल स्क्वायर क्या बनेगा, देखिए a² + 2ab, है ना, b², मतलब a +
2ab प्लस, ठीक है। तो यही था। उसके बाद बाकी जो है कुछ एक्सपोनेंट इन पावर्स का, वो तो ऑलरेडी आपने 8th में पढ़ा है, तो वो मैं फिर से दोबारा नहीं लिखाऊंगा, बट क्वेश्चंस के थ्रू वो लिख लिया जाएगा, प्रैक्टिस हमने कर ली, इसको नोट डाउन कर ले। कुछ इसमें डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं डाउट है तो प्लीज मेक अ नोट। थोड़ी फास्ट है ना, कम से कम एक क्वेश्चन तो करे। ओके फाइन। सो अभी हम क्या करेंगे, ये दिस इज द क्वेश्चन राइट, दिस इज द क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू राइट। सिंपलीफाई वी, Yes, sir. ओके ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आई थिंक बीच में थोड़ा कुछ इंटरनेट इश्यूज आ गया था। सो चलिए, वो जो क्वेश्चन था राइट, एंड आई विल सॉल्व, और आप भी सॉल्व कीजिए हमारे साथ। If you get the answer, let me know. So the question was this: we had to simplify, correct? 7 root 3 by root 10 plus root 3 minus 2 root 5 by root 6 plus root 5 minus 3 root 2 upon root 15 plus 3 root 2, right? हम क्या करेंगे, इसको भी इंडिविजुअली हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। फाइन। सो देखो बहुत आसान है, 7 root 3 5 root 10 plus root 3, it means root 10 minus root 3 और root 10 minus root 3 माइनस, फिर इसको भी अलग से हम क्या करेंगे, रेशनलाइज। 2 root 5 by root 6 plus root 5, इसको रेशनलाइज करेंगे तो root 6 minus root 5 by root 6 minus root 5, and here we have 3 root 2 upon root 15 plus 3 root 2, इसको भी क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। root 15 माइनस यहाँ हो जाएगा 3 root 2 by root 15 minus 3 root 2, है ना। तो अब जरा देखो यहाँ पे ऊपर में क्या आ जाएगा, 7 रूट, हम इसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ठीक है। तो 7 root 3 into root 10, 7 root 30 आया ना, माइनस root 3 into root 3 3, 7 3 जा 21 by a plus b into a minus b, so a square minus b square, करेक्ट। तो 10 minus 3 कितना होगा, 7। ये 2 root 5 into root 6 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे, ये हो जाएगा 2 root 30, यस, माइनस माइनस प्लस प्लस, है ना। तो यस, तो कितना होगा, root 5 into root 5, 5 to the 10 upon a square minus b square, root 6 का स्क्वायर 6 और 5 1 आ जाएगा, माइनस 3 root 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3 root 2 into root 15 root 30, here we have minus minus plus 3 3 जा 9 2 जा 18, करेक्ट ना। root 2 into root 2 2 और 9 2 जा 18 by a plus b into a minus b, so a square मतलब root 15 का स्क्वायर 15 minus b square 3 root 2 का स्क्वायर मतलब 9 2 जा 18। यहाँ तक समझ में आ रही है के बाद सबको, जल्दी बताइए, यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो 7 अपन कॉमन निकालेंगे, रूट 30 माइनस 7 3 जा 21 बाई 7 माइनस, ये तो बड़ा आसान हो गया। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस साइन है, एक काम करते हैं, माइनस है तो साइन दोबारा यहाँ पे चेंज करने की, यहाँ पे हम फिर माइनस ही रखते हैं ना, ताकि बाद में हम फिर चेंज करें, है ना। इसको यहाँ पे माइनस, है ना, दिस इंटू दिस अगर किया तो यहाँ पे तो प्लस ही होगा,
और यहाँ पे 2√5 से किया, यहाँ पे माइनस रखते हैं, बाद में साइन चेंज कर लेंगे, है ना। तो माइनस एक्चुअली वही होगा, -2√30 प्लस 10। व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पे अगर ये साइन चेंज है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये और फिर यहाँ पे माइनस ही रखते हैं, फिर बाद में अभी चेंज करनी है ताकि कंफ्यूजन ना हो, समथिंग लाइक दिस। जब आप ब्रैकेट जब ओपन करोगे, माइनस देखो 3 कॉमन निकाल ले, देखो √30 - 3 6 18 और इधर -3 कॉमन, यस सर नो। तो देखो 3 3 खत्म, 7 7 खत्म, यहाँ पे कितना आएगा √30 - 3, या साइन इफ यू वांट टू चेंज द साइन, ऐसे अभी चेंज कर ही दिया है, तो -2√30 प्लस 10 हो ही गया, ये माइनस माइनस प्लस √30 - 6। अब जरा देख लेते हैं, देखो ये √30 कितना हुआ 2√30 और ये कैंसिल हो गया, है ना। अब क्या बच गया यहाँ पे 10 -3 - 6 कितना हुआ -9, तो 10 - 9 हुआ, so 1 should be the correct answer, है ना। just let me check what is the answer. Yeah, so very good, yeah, so answer is 1 only, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 ही रहेगा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड हाउ आई सॉल्व, समझ में आया क्या, है ना। हमने सबको रेशनलाइज किया और बस प्लस माइनस का थोड़ा मतलब ध्यान रखा, एंड वी हैव इजीली गॉट द आंसर एज अ वन। सृजनी, आदित्य, प्रचीति, रुचा, समझ में आया क्या सबको? हाँ सर। हाँ Yes, sir. सर। ओके, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, है ना। ओके, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, अगेन आई विल रीड, है ना। पहले अच्छे से नोट डाउन कर लो एंड देन लेट मी नो,